सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहा आपका, मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से, है ना मैम? यस सर। कैसा लग रहा है अभी आप लोग को? एक एक करके आप लोग बताएंगे। और सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं आपके इस रिजल्ट के लिए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो आपने इतने लंबे समय से मेहनत कर रखी थी, संघर्ष कर रखा था, तो मैं उस मोमेंट को, आज के इस डेट पर मैं उस मोमेंट को फील करता हूँ कि एक वो भी टाइम आया होगा आपके लाइफ में जब आप परेशान हो रहे होगे कि सर मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा, सर मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा, मेरा मेंस क्वालिफाई हो रहा ना, सर मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। बट वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बहुत सारे बच्चे, है ना, वो कहते नहीं कि ये जो टाइम है ना, इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। बहुत सारे बच्चे होंगे जो उस मोमेंट पर हार मान गए होंगे, "यार, मेरे से अब नहीं होने वाला, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, मेरा मेंस नहीं निकल रहा।" लेकिन कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो वापस से रीस्टार्ट करते हैं, वापस से खड़े होते हैं, वापस से सोचना शुरू करते हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे वापस से मेहनत करनी है। और जो बच्चे ऐसा करके दिखाते हैं, जो बच्चे वापस से खड़े होते हैं, उन्हीं बच्चों में से ये चेहरे सामने आते हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका होता है। यानी कि उनके स्क्रीन पर जब वो लिखते हैं अपना रोल नंबर और लिख के आता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड, तो उन बच्चों में आप लोग आ चुके हो। तो कैसा लग रहा है? मतलब हम आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, सोना मैम। हम तो बहुत खुश हैं फिलहाल। हाँ सर, तो अभी आ जाइए आप। हाँ। हाँ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो तो फेसेस देख के ही पता चल रहा है कितने खुश है बच्चे। Correct. सबके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल है। और अर्पिता स्टार्टिंग से कनेक्टेड है। सबसे पहले बहुत अर्पिता आ excited। गई थी, बहुत एक्साइटेड भी हैं। तो मैं तो ये जानना चाहूँगी कि भाई फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा, आपने किस मेंबर को अपने फैमिली के सबसे पहले बताया, या हो सकता है आपने किसी टीचर को बताया हो, और आपका उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा। और आपका भी फर्स्ट रिएक्शन बताना रिजल्ट देखने के बाद, मैं जरूर जानना चाहूंगी, बिल्कुल, ठीक रोना है? आया कि नहीं आया? ठीक है। अर्पिता। जी सर, जी मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। मम्मी पहले थी तो मम्मी भी बहुत रोई खुशी से। सबसे पहले सर मैंने एक्चुअली एफओ भी दिया था, एसओ, तो वो वाला नहीं हुआ मेरा, तो थोड़ा सा अपसेट लगा। बट फिर जब पीओ हुआ तो लगा कि सर बहुत ही, मतलब सब कुछ बहुत ही आसान हो गया अब जैसे। इतना मेहनत सर। और सर मैं एक फ्रेशर हूँ मैम, और मैंने जस्ट जून में ग्रेजुएट किया, जून 2025। और जुलाई से मैंने फिर पूरा स्टार्ट किया प्रिपरेशन। तब नवनीत सर भी थे और आपका भी मैम, जब एसबीआई क्लर्क बैचेस था उस सब से स्टार्ट किया मैंने, पूरा बेसिक से। सर मैं आपका 6 बजे वाला सुबह क्लास भी लेती थी, तो अरे वो वाह। सर मेरे को बहुत हेल्प किया, क्योंकि क्वांट बहुत वीक था सर मेरा। बाकी रीजनिंग और इंग्लिश में ही अच्छे मार्क आ जाते थे। तो सर बहुत अच्छा रहा, रिएक्शन भी सब बहुत खुश हुए सर। कहाँ है थैंक आपकी यू मम्मी? सो मच आप। मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी सर उधर किचन में है। बुलाओ, कह दो बोलो क्या मिठाई मम्मा, क्या? मम्मा, मम्मा। रिजल्ट अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है, खुशी डबल हो गई। जी जरूर मम्मी, 2 मिनट। मम्मा आ जाओ, आ जाओ। जी सर। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते आंटी जी। खुश तो आप वैसे बहुत लग रही हैं, लेकिन हम अंदर की खुशी जानना चाह रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी आपको इस टाइम पे? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है? जी सर। क्या बात है। कितना कितना आपने अपनी बच्ची को देखा है मेहनत करते हुए? सर बहुत मेहनत की है सर, वो पीजी भी कर रही है, तो एक तरफ से पीजी का कॉलेज का प्रेशर है, ऊपर से बैंकिंग का प्रेशर था, तो बहुत मेहनत की थी। अब तो बिटिया आपकी अब अफसर बिटिया बन गई। जी सर, थैंक यू सर। लेकिन आप लोगों का तो गाइडेंस बहुत उसको काम दिया, वो तो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। क्या बात है। नहीं मम्मी जी, मेन है मैं हमेशा एक बात मानता हूँ कि लड़कियों को सपोर्ट करना, लड़कियों को मौके देना, लड़कियों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना। अगर कोई बच्ची सफल हो रही है, लड़कों का तो समझ में आता है, चलो ठीक है, बट अगर किसी घर में बच्ची सफल हो रही है तो उसके पीछे बच्ची की जो मेहनत है वो तो होगी ही, साथ में उनके माँ बाप का असीम विश्वास, असीम सपोर्ट अगर नहीं है तो कोई बच्ची सफल नहीं हो सकती। तो बच्ची ये के बात सही सफलता है। में 100% जो योगदान होता है वो उनके माँ बाप का होता है। अगर वो पीछे हट जाएं, क्योंकि समाज तो पहले ही उनको रोक रहा है, समाज तो पहले ही उनको कह रहा है कि क्या जरूरत है पढ़ाने की, बट अगर बच्ची सफल हो रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं माँ बाप ने संघर्ष किया होगा, फाइट किया होगा लोगों से, लोगों के ताने सुने होंगे, लोगों को समझाए होंगे कि नहीं, मेरी बच्ची उन बच्चियों में से नहीं है, मेरी बच्ची सफल होकर दिखाएगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग का एक बहुत बड़ा रोल होता है।
और इसी वजह से आज हमारे स्क्रीन पे भी बच्चियां दिख रही हैं और एक बच्चा भी है, उसकी भी हम बात करेंगे अभी। और कुछ कहना ठीक है है। आंटी जी आपको? नहीं 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 सर, बहुत अच्छा लगा। बस मुझे बोलने का मौका भी दिए तो सर इसीलिए थैंक यू। अरे नहीं, क्यों नहीं, आपका तो आज दिन है, आप ही बोलोगे, हम लोग सुनेंगे सिर्फ अब। और बाकी आप, बाकी स्टूडेंट्स, बाकी बच्चों से आप क्या कहना चाहोगे बेटा अर्पिता? सर यही कहना चाहूंगी सर, टफ लगेगा एट टाइम्स बहुत कुछ, बट सर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए सर। वेरी नाइस, बहुत शानदार। ये एक आपका जो स्टेटमेंट है, यही हमें लेके जाना है इस सेशन से। जो बच्चे देख रहे हैं इस सेशन को, वो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि चीज़ें टफ लगती हैं, टफ लगेंगी, हर एक चीज़ टफ है दुनिया में, कोई भी चीज़ आसान नहीं है। और अगर आसान होती तो फिर सिलेक्शन का या फिर सफलता का फिर मज़ा भी ना आता। आज आप खुश हो क्योंकि आपने बहुत कठिनाइयां देखी होंगी अपने सिलेक्शन पार्ट पे, अपनी प्रिपरेशन में, बट आपने उस चीज़ को ओवरकम किया, आपने उस चीज़ को हासिल किया। थैंक यू सो मच बेटा अर्पिता, जाइएगा मत, थैंक अभी यू आपको बाकियों के साथ भी सुनना जी है। सर जी। जी सर। उत्कर्ष, बच्चों ने वीडियो ऑफ किया है अभी। यस सर। उत्कर्ष कैसे हो? बढ़िया सर। बताओ कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत ही, आज कल शाम से कुछ लिंक्स आए थे टेलीग्राम पे, लग रहा था कि फेक है लिंक्स, लेकिन फिर बाद में किसी ऑफिशियल जगह से लिंक आया था तो लग रहा था कि हाँ कि आ जाएगा आज रिजल्ट, लेकिन ये नहीं पता था कि लेट इवनिंग लिखा आता था स्टिल उस पे, तो मुझे लग रहा था कि शाम तक ही आएगा। मैं जस्ट रात भर नींद ही नहीं आई मेरे को, यही सोचता रहा कि क्या होगा क्या होगा। यही फिर रात सुबह अंतिम, यही रात भारी। हाँ वही वाला सीन था। मैं अपनी सिस्टर से बोल रहा था, मैं यही गाना उसके सामने गा रहा था कि यही रात अंतिम यही रात भारी। फिर सुबह मैं जब पूजा वगैरह करके मैं बैठा, जस्ट मैंने एक सिप ही लिया था चाय का, तभी मैंने व्हाट्सएप खोला अपना, मेरे पास कई सारे मैसेजेस पड़े थे मेरे फ्रेंड्स के, क्या रहा भाई क्या रहा भाई। मैंने जस्ट शट किया अपना व्हाट्सएप और सबसे पहले IBPS की साइट पे जाके रिजल्ट चेक किया, फिर फाइनली हो गया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुकून वाली सांस आई? बहुत ज्यादा। पहले तो मैंने जब रिजल्ट देखा तो ऐसा लग रहा था मैं इंग्लिश विंग्लिश सब भूल गया। मैंने वो लाइन पढ़ी जब वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू करके, पहले मैंने पूरा पढ़ लिया उसको, फिर मैंने उसको रीचेक करने के लिए दोबारा पढ़ा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ। विश्वास नहीं हुआ होगा। विश्वास नहीं हुआ मेरे को। तो हाँ। फिर मेरे को, हाँ फिर मैंने विदिन, मुझे कुछ सेकंड्स लगे थोड़ा सा संभलने में कि हाँ हो गया, अब मैं क्लैरिफाइड हूँ कि हो गया। फिर मैंने कॉल किया मम्मी को। अच्छा, मम्मी को कॉल किया? कहाँ पर हो अभी आप? मैं एक्चुअली अपनी फैमिली से मैं और मेरी सिस्टर रहते हैं बरेली में, मेरे मम्मी पापा बदायूं रहते हैं। अच्छा, मतलब प्रिपरेशन के लिए आप बाहर आए होगे। हाँ। तो आपकी बहन भी प्रिपरेशन कर रही है? एक्चुअली वो सीटेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रही है। अच्छा, सीटेट की प्रिपरेशन चल रही है उनकी। तो अभी कैसा फील हो रहा है? अभी अच्छा लग रहा है अंदर से? सुकून महसूस बहुत हो? अच्छा, बहुत ज्यादा। कितना टाइम दिया आपने? मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर मेरा जो मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाया था, मेरा 2.5 मार्क्स से इंटरव्यू रह गया था, सिलेक्ट नहीं हो पाया था। तो इस बार तो अच्छा स्कोर रहा मेंस में भी और मतलब इंटरव्यू में भी। कितना टाइम दिया आपने अपनी प्रिपरेशन को? 2 ईयर, 2 साल। दूसरा साल था ये। हाँ, 2 साल में आपने कितने उतार चढ़ाव देखे? बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख के। सबसे पहले तो जब शुरुआती दौर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो बहुत ही ज्यादा इंडिसिसिवनेस रहती थी कि क्या करना है, मॉक में स्कोर नहीं आया तो डिमोटिवेशन हो जाता। धीरे धीरे ना मैंने कुछ बुक्स, मेरे को ऐसा लगता है ना कि बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है अगर एक एस्पिरेंट हो। जैसे मैंने कई सारे ना सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी उस टाइम पे जो मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, उससे मुझे को बहुत बूस्ट मिला, मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हुआ वहां से। तो मेरे को सबसे पहले चीज बोलते हैं ना, एक तो प्रिपरेशन होती है आपकी, दूसरा बोलते हैं ना लोग लक फैक्टर होता है, तो वो लक फैक्टर एक्चुअली नहीं होता है, वो आपका मैनिफेस्टेशन होता है। तो मुझे लगता है वो मैनिफेस्टेशन एक बहुत जरूरी चीज है एक एस्पिरेंट की लाइफ में। क्या बात है, पूछिए मैम। तो अभी उत्कर्ष आपने ये सब चीज़ें बताई कि कितना टाइम आपको प्रिपरेशन में हो गया, जब रिजल्ट आया तो कैसा फीलिंग था। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2 साल आपने दिए हैं तो आपने काफ़ी चीज़ें समझी होंगी, काफ़ी चीज़ें छोड़ी होंगी और काफ़ी चीज़ें हर मोड़ पर आपने करी होंगी चेंज। मुझे जानना है कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही एग्ज़ाम को क्लियर करने की, मतलब किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया ये वाला? IPS PO निकालना अपने हाँ। आप में बड़ा अचीव, बड़ी बात है। छोटी बात नहीं है ये। तो कहीं ना कहीं आपने एक बहुत ही सटीक तरीके से आपने प्रिपरेशन को शुरू किया होगा,
बहुत सोच समझ कर 2 साल में सिलेक्शन ले लेना अगेन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने 2 साल में आईपीएस पीओ क्रैक कर दिया, तो बहुत सुलझे हुए आप व्यक्ति होगे, बहुत सोच समझ करके आपने चीज़ों को चुना होगा और उसी हिसाब से आप आगे बढ़े होगे, तब आप आज यहाँ पर बैठे हो। तो प्लीज़ हम अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी मतलब हम चाहेंगे जानना कि बाकी हमारे स्टूडेंट्स को भी पता चल सके कि उत्कर्ष जो है वो कैसे इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे, वो भी इतने कम समय में। सबसे पहली चीज तो ये है, जो बच्चे क्या करते हैं ना, मॉक के पीछे भागते हैं। सबसे पहले तो उनको सबसे फर्स्ट उनका क्या होता है, प्रायोरिटी सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता कि आपकी पकड़ अच्छी है नहीं है, आप अच्छे से ट्रिक्स यूज कर पा रहे हो या जो भी शॉर्टकट्स हैं वो लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो। वो भागते हैं मॉक्स के पीछे। मॉक्स में नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो फिर वो इधर उधर मैसेजेस करते हैं कि मैं भी बहुत सारे जो ग्रुप्स है मेरे पास, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास नहीं, वो तो कि भरोसा यार होगा। क्या करें, तो आप लोग ग्रुप्स में तो आप लोग बहुत सारे एडिट रहते हो। कि क्या करें, नंबर नहीं आ रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, किस टीचर से पढ़ें। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, सबसे ज्यादा आदत होती है बच्चों की टीचर को स्विच करना। वो फ्लिप बहुत करते हैं, एक कंसिस्टेंटली एक टीचर पे स्टिक नहीं रहते। उनको ये लगता है कि यार ये टीचर तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, ये टीचर, उससे एटलीस्ट थोड़ा टाइम रुको, वो उसको टाइम तो दो, टीचर को भी बताने का सारे कॉन्सेप्ट। ऐसा तो नहीं है कि आज दूसरे टीचर ने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, हो सकता है 2-3 दिन बाद वही टीचर वही कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ाए, तो वो बहुत रहता है। तो पहले सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है और दूसरा फिर मॉक पे स्विच करना। मैंने मॉक शुरुआत से ही नहीं लगाया, पहले मैंने सिलेबस कंप्लीट करा और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था, उसके पीछे जीए का रीजन था। जीए को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि जीए हम साथ लेके जाने वाला सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिया ऑन द स्पॉट, वो नहीं हो पाता उसमें। तो एटलीस्ट आपके, क्योंकि एक बोलते हैं ना कट ऑफ से हाई थोड़े नंबर आने चाहिए या फिर, तो वो ऐसा सब्जेक्ट है जीए, तो वो बूस्ट करने का काम करता है आपका स्कोर कहीं ना कहीं। बाकी कट ऑफ तो आपकी निकल जाएगी सारे सब्जेक्ट के, लेकिन बूस्ट जीए करेगा। तो मुझे लगता है जीए भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो सब कुछ लेके चलना है, ऐसा नहीं कि प्री पढ़ लिया मेंस बाद में पढ़ लेंगे, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सब कुछ होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात आपकी मुझे लगी, टीचर स्विच करने वाला जो थॉट होता है। हम लोग डेली बेसिस पर पढ़ा रहे होते हैं, हम लोग को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि जहां पर थोड़ा सा, जैसे मैंने मान लो मैंने आज पढ़ाना शुरू किया और मैंने बिल्कुल बेसिस से शुरू किया, बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं 4,000 5,000 6,000 संख्या में। पेड बैच की हम बात कर रहे हैं अपने। सोचो बच्चा हमारे बैच में पे करके इनरोल करके बैठा हुआ है, उसके बाद हमारी बड़ी ऑडियंस बैठी हुई है, 5,000 6,000 बच्चे देख रहे हैं। और जैसे टॉपिक हमारा थोड़ा सा ऊपर उठा, जहां पर सिलेबस है तो थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा ही होगा, हम हर समय बहुत बेसिक से तो नहीं पढ़ा सकते। जैसे टॉपिक हमारा ऊपर उठा, बच्चे को लगना शुरू हो जाता है ये टीचर हमें समझा नहीं पा रहा है, और तुरंत वो स्विच मारना शुरू कर देते हैं। मतलब जब तक हम कैलकुलेशन, जब तक हम चीजें इजी रखेंगे, तब तक बच्चा जुड़ा है, उसको लग रहा है हाँ चीजें अच्छी हैं, आगे बढ़ रही हैं। जैसे हम अर्थमेटिक में एंटर करेंगे, जैसे हम डीआई में एंटर करेंगे, बच्चे को लगता है ये अब हमारा टीचर गलत है इसलिए हमको समझा नहीं पा रहा है। बस समझना यहाँ पर ये बेटा कि सिलेबस है तो थोड़ा सा चीजें इजी भी होंगी, तो उसके बाद मॉडरेट मिलेंगी, फिर डिफिकल्ट मिलेंगी। टीचर, हर एक टीचर अच्छे होते हैं, हर एक टीचर आपको अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा और आपका एक ब्रेन का एक पावर है कि वो एक समय पर इतना ही सीख सकता है। अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो आपको वापस से रिवाइंड करके वापस से रिवाइज करना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना। एक प्रोसेस ही है, ये नहीं हो सकता कि आपने मेंसुरेशन, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक उठाया और आपने सोचा बस एक बार में पढ़ूं और सब कुछ आ जाए। प्रोसेस है, आपको बार बार उस चीज पर आपको अपना समय देना होगा और तब जाके इंप्रूव होता है। जिन बच्चों की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी रही है उन बच्चों ने भी टाइम दिया है, और जिन बच्चों की मैथमेटिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट वीक रहा है उन बच्चों ने भी अच्छा खासा टाइम दिया है, तब जाके एक पोजीशन पर वो पहुंच पाए। तो सडन फोर्टनाइट में सोचो कि बस रातों रात कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक बात है उत्कर्ष? यस सर। तो कैसे कैसे तैयारी की आपने अपने बाकी सब्जेक्ट्स की, है ना मैम? बिल्कुल। तो सर वही था, रीजनिंग में तो मैंने सौरभ सर को फॉलो किया था, उनसे ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे मैंने। और आपका वायरल मैथ तो हम लेते ही हैं, मतलब वो तो ऐसा है ना कि नाश्ता छोड़ दो एक बार को, लेकिन वायरल मैथ तो जरूर लेना है। उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ था। मेरे मॉक में नंबर भी, मतलब प्री जो मेरा था ना, वो डेफिनेटली प्री में तो स्पीड आपको अच्छी चाहिए होती है, मेंस में तो ठीक है चल जाता है, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। प्री जो निकलने का रीजन था मेरा, वो इंग्लिश, मेरे क्वांट में रहता था हमेशा, क्वांट में गड़बड़ होती थी मेरी, तो वो मेरा उसी वजह से निकला, वायरल मैथ की वजह से। क्या बात है। और जीए के लिए तो मैं पीडीएफ सोर्स, क्योंकि वीडियो से मेरा उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, तो मैं पीडीएफ सोर्स यूज करता था। बाकी इंग्लिश को तो मैं मॉक करता था, अड्डा के मॉक्स लगाए और मैम किंजल मैम की वीडियोस देखते थे, तो सब हो गया उससे। चलो
बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो बहन आपकी सीटेट की प्रिपरेशन कर रही है। यस। ठीक है मैम, कंटिन्यू। ओके उत्कर्ष, थैंक यू। आपने सारा स्ट्रैटेजी बताया क्या क्या रहा आपका। और अब चलते हैं हम यहाँ पे, आई थिंक शिवांशी त्रिपाठी। तो ये भी बहुत देर से वेट कर रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस शिवांशी। शिवांशी, पहले तो आप हमें ये बताइए आपको कितना समय हो गया इस तैयारी को करते हुए, और फिर मैं जानना चाहूँगी कि हर एक सब्जेक्ट की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, आपने किन टीचर्स को फॉलो किया, किन बुक्स को लगाया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैम, लास्ट ईयर भी मैंने IBPS PO दिया था, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा प्री मेंस क्लियर हो गया था। मैंने इंटरव्यू भी दिया था, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस टाइम बहुत ही बुरा हाल हो गया था। शायद वो 1 अप्रैल जो था मेरा लास्ट ईयर का, वो मेरे लिए आज के दिन, मतलब मुझे सिर्फ वो दिन याद आ रहा है कि मैं उस दिन कितना ज्यादा रोई थी और उस दिन मुझे क्या फील हो रहा था। वो चीज मुझे शायद आज की अहमियत और ज्यादा बता रही है कि जो मैंने उस दिन फील किया था, आज मैं उससे कुछ अलग ही फील कर रही हूँ। और नहीं, ये जो खुशी आज आपको मतलब आपको जो फील हुआ है ना, वो नहीं होता अगर आप फेल नहीं होते उस टाइम। हाँ, very तो nice। जो फीलिंग आपने अभी जो आपको फील हुआ है ना, वो उसी वजह से हुआ है कि आपने इतनी कठिनाइयाँ हाँ लास्ट तक आप आए। आपने लास्ट में फिर अप्रैल में ये पूरा सोच के बैठे होगे कि हाँ मेरा हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। उसके बाद आप बहुत रोए, आपने फिर से मेहनत की, और फिर आपको देखो रिजल्ट भी जल्दी आ गया, तो आपको जल्दी खुशी मिल गई। हाँ शिवांशी बताइए। मैम, फिर मैंने सबसे स्ट्रेंथ की जगह मैंने अपनी वीकनेस देखी कि मेरी वीकनेस क्या थी। मतलब अगर मैं कहाँ पे अपना लैक कर रही हूँ और क्यों लैक कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मैं हमेशा से रीजनिंग और कॉन्ट्स को अपना स्ट्रेंथ मानती थी, तो मैंने कहा कि जीए में थोड़ा मेरा डाइसी हो जाता था। और मेरे को जीए में ये होता था कि सब लोग बोलते थे कि उससे स्कोर बढ़ सकता है आपका, बट मुझे ये लगता था उसकी सर्टेनिटी नहीं है। बट मैथ्स एक चीज है, मैथ्स और रीजनिंग, कि आप अगर उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो बहुत अच्छा, तो वो आपको रिवर्ट करता है। आपको पता है कि ये क्वेश्चन आएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और महीने का आ जाएगा या कुछ भी, जैसे जीए में होता है। तो मैंने उसी पे भरोसा रखा कि मेरा रीजनिंग और कॉन्ट्स है जो मैं इस पे अपनी जान लगा दूंगी। मतलब जितना भी मेरा स्कोर है, जो मैं, सब लोग कहते हैं जीए से बढ़ाना है, मैं इनसे बढ़ाऊंगी। और मैंने वही किया। आज मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 40 नंबर ज्यादा लेकर आई हूँ, एंड सिर्फ रीजनिंग और कॉन्ट्स के बल पे लेकर आई हूँ। Very nice। वेरी गुड। मतलब उनको मैंने ऐसे कर लिया कि मैं कुछ भी हो जाए, आज मैं सोऊंगी नहीं। एक मॉक मैं कॉन्ट्स का लगाऊंगी, एक मैं रीजनिंग का लगाऊंगी ही लगाऊंगी। कितना भी डिफिकल्ट आ जाए पेपर, कुछ भी हो जाए, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। और वही मैंने सिर्फ सर को फॉलो किया कॉन्ट्स के लिए, सौरभ सर को फॉलो किया रीजनिंग के लिए। मैंने सोच लिया कि मैं टीचर्स नहीं बदलूंगी, भले ही कुछ भी हो जाए। पुराने वीडियोस उठाए आपके, हर कॉन्सेप्ट को पढ़ा, वायरल मैथ्स के वीडियो देखे, पूरा कंप्लीट किया, फिर मॉक्स लगाए, स्पीड बढ़ाई, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर मतलब मैं देखती थी कि जब सर लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात में 9-9 12-12 बजे तक, पेपर से एक दिन पहले भी सर लोग मैराथन ले रहे हैं। सर के साथ मुझे याद है SBI क्लर्क का पेपर था, उससे एक रात पहले सर रात में 12 या 1 बजे तक मैराथन ले रहे थे। मुझे नींद आ रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी, पर मैंने सोचा जब सर इतना मेहनत कर रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं है इसमें, और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं जाग रही हूँ, मैं क्यों नहीं फायदा है कर ना, रही हूँ। देखो आप सिलेक्शन पा लिए, यही हमारा फायदा है। और मतलब उस टाइम ऐसा लगता था कि आप लोग जब इतनी मेहनत कर रहे होते थे, तो लगता था कि हमें भी करनी है, हमारे तो फायदे के लिए कर रहे हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। जितना ज्यादा हम, मतलब अगर वो लोग, इतनी तबीयत खराब होती थी, सर की इतनी तबीयत खराब थी और वो इतना ज्यादा कर रहे थे, तो एक अलग से मोटिवेशन मिलता था कि हमें भी करना है और ज्यादा करना है। जो जितना सर लोग कर रहे हैं हमारे लिए, हमें उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा करना है। तो वही सर था, एक मोटिवेशन था कि आप लोग भी इतना ज्यादा कर रहे थे, और वो लगता था कि हमारे लिए तो है ही, बट सामने वाले के लिए भी करना है, क्योंकि वो हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं और किसी पे नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। आप घर पे, मतलब आप अपने घर से ही तैयारी कर रहे हो या कहीं बाहर रह सर के? मैं घर से ही कर रही हूँ। मैंने ग्रेजुएशन करा था मैथमेटिक्स में, BSc मैथमेटिक्स कर रखा है मैंने। ओके। और सर मैंने मेरी एज नहीं थी 3 में, फिर 24 में मैंने PO दिया, तो उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो इंटरव्यू तक पहुंची थी, बट हुआ नहीं था। फिर इस साल फिर से दिया
और अब यहाँ पे हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अचीवमेंट, बहुत जल्दी अचीवमेंट है ना, बहुत कम बच्चों को। और ऊपर से नो डाउट जो अभी सोना मैम भी बोल रही थी कि आप इतने, आपकी जो खुशी एक्सप्रेस हो पा रही है ना, वो इसी वजह से, क्योंकि पीछे जो आपने देख रखा था टाइम, और आपके आने से पहले शायद मैंने यही डिस्कस किया था कि वो जो एक पेन पॉइंट होता है जहां पर बच्चा फेल होता है, वही एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बच्चा, मतलब इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। अगर आप वहां पर हार मान जाते तो वहीं पर रह जाते, आप कुछ ना करते फिर आगे, बट आपने वापस से रिवाइव किया, वापस से रीस्टार्ट किया, और आज आप यहाँ पर हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मी भी हैं आपके आसपास? हाँ जी सर। एक बुलाइए, आज दिन है उनका। माँ। आराधना अभी से पूरा पीओ बन के बैठी है, चश्मा वश्मा लगाए। यस सर। बहुत बढ़िया। कैसे हो आराधना आप? सर ठीक हूँ सर, आप बताइए। हम बहुत अच्छे हैं, आप बताओ कैसा चल रहा है आपका, मतलब कैसे आपने इतना कुछ देखा, कब आपकी प्रिपरेशन शुरू हुई, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? यस सर लास्ट ईयर में ही स्टार्ट की थी 2024 में मतलब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। एक सेकंड बेटा, इनकी मम्मी आ गई हैं। मम्मी ओके जी ओके। प्रणाम। सर विश कर रहे हैं, प्रणाम बोल रहे हैं। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बच्ची आपकी अफसर बन गई, तो आपने पूरे मोहल्ले में बताया कि नहीं बताया अभी तक? चल रहा है थोड़ा थोड़ा अभी है। अभी तो फोन पे चल रहा होगा शायद। बिल्कुल। क्या बात है। सबसे पहले मतलब रोया कौन, बच्ची रोई या आप रोए? सब सब तुम रोए? हाँ सभी रो रहे हैं। और अंकल जी बाहर गए हुए हैं अभी? हाँ बाहर जॉब में है, तो उसी अपने काम पर ही है अभी। काम पर हैं, और फोन करके आपने बताया होगा? नहीं आए भी थे। अच्छा, आ गए थे? जी जी। बिल्कुल। कितनी मेहनत करते हुए देखा आपने? मम्मा भी अड्डा 247 से ही पढ़ती है। मम्मा पढ़ती हैं? प्रिपरेशन कर रही है। अरे वाह, क्या बात है। किस चीज की प्रिपरेशन कर रही हैं? अरे सर वो जो सीटेट का नहीं कर दिया है टीचर्स के लिए, हाँ तो हाँ वही हाँ। कभी कभी देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो शायद हम लोगों का छूट जाए ना हो। अच्छा, चलिए, इस उम्र में आप सोच रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। कहाँ ही लोग इतना सोच पाते हैं। वेरी नाइस, मतलब पूरी फैमिली ही ऐसी है कि हमें एजुकेशन में, पढ़ाई में कुछ बड़ा करना है। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, थैंक यू सो मच आंटी जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। जाना मत अभी, सबकी स्टोरी सुन के जाना है ना। चलो आराधना जी। यस सर। हाँ जी, मिस आराधना बताइए, पीओ बन के कैसा लग रहा है आपको? सर मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ था पहली बार में जब रिजल्ट देखा था तो। क्यों, ऐसा क्या हो गया, मतलब पढ़ाई तो आपने नहीं जबरदस्त की होगी। हाँ पढ़ाई तो की थी, पर होता है ना पहली बार में रिजल्ट देखकर लगता नहीं है ऐसा कि हो गया है। मैंने तो रीचेक किया था दोबारा वेबसाइट खोलकर हर पूरा। बच्चे की यही कहानी है। यस। कैसी रही प्रिपरेशन जर्नी, आपने कितने समय पहले तैयारी करना शुरू किया था? सर मैंने 2024 में किया था स्टार्ट अपना। तो Okay. मैंने वही उसमें मेरा IBPS PO मैंने दिया था, सारे बैंकिंग एग्जाम्स दिए थे मैंने उसमें, सिवाय उसके SBI PO के बाकी सब दिया था। तो उसमें उस टाइम पर मेरे ना IBPS PO के और SBI क्लर्क का प्रीलिम्स निकल गया था, तो उनके मेंस दिए थे मैंने, बाकियों के मेरे प्रीलिम्स भी नहीं निकले थे तब। तो फिर IBPS PO का मेंस लेकिन मेरा 6 मार्क्स से रह गया था, तो उस टाइम पर थोड़ा लगा था। फिर उसके बाद मतलब तब तक मेरी प्रीलिम्स की तैयारी हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने 1 साल लगातार मेंस की तैयारी की, तो फिर अब हो गया इस बार। अच्छा, मैं वो जानना चाहूंगा कि जब आप लोग का रिजल्ट नहीं आता है, अच्छा पॉजिटिव नहीं होता है यस आपका, रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है या फेल लिख के आता है, तो वापस से क्या वो मोटिवेशन होता है जो आप कहते हो नहीं मुझे वापस से शुरू करना है, मैं यहाँ तो नहीं रुकने वाली? सर मोटिवेशन पेरेंट्स ही होते हैं, वो ही मोटिवेट कर देते हैं। जैसे रिजल्ट कभी नेगेटिव आता है तो मेरे तो पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, बहुत टाइम पड़ा है। यही है मोटिवेशन सर मेरे लिए तो। बहुत बढ़िया, यही पेरेंट्स। और अगेन मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग लगभग जितने बच्चे मेरे यहाँ पर स्क्रीन पर हैं, और बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, अभी एक गौरी बच्ची है जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी, उसका SBI PO भी निकल चुका है और IBPS PO भी क्वालिफाइड है। तो अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नेटवर्क की वजह से या फिर कहीं बिजी हैं, क्योंकि आज सेलिब्रेशन का टाइम है। तो मैं जितने बच्चों से मैंने बात की, लगभग लगभग मुझे सभी बच्चों का कहना यही सुनाई दिया कि सर लगभग मैंने 2 साल पहले तैयारी करना शुरू किया था। यस सर, तो इतना ये टाइम तो लगेगा।
ये बहुत अच्छी बात है। ये ज्यादा टाइम नहीं बेटा। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 4-4 5-5 साल लगा चुके हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और आप लोग उन अच्छे बच्चों में हो, या फिर कहा जाए उन फोकस्ड बच्चों में हो, क्योंकि जिनके साथ डिस्ट्रैक्शंस हैं वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो 1 साल लगाएं चाहे 10 साल लगाएं। बट ये जो चेहरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचा, कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम, अपने रिजल्ट्स के बारे में सोचा। और हार्डली 1 साल में उनको मालूम चलता है कि यार देखो एग्जामिनेशन का लेवल ये है, प्रीलिम्स में ये पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है, मैं यहाँ से इतना पास हो पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा हूँ। 1 साल उनका प्लेग्राउंड बनता है, अगले साल वो एक के बाद एक बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करना शुरू कर देते हैं, राइट? यस सर, वो पहले में तो बेस खड़ा होता है कि एक हाँ आपको पता लग गया एग्जाम के बारे में, और फिर स्टार्ट असली तैयारी तो फिर अगले साल ही, मेरे हिसाब से तो मेरी अगले साल ही स्टार्ट हुई थी मेंस की असली तैयारी। हाँ देखो, बहुत बढ़िया। तो कैसे कैसे आपने सब्जेक्ट्स चूज किए और क्या थॉट प्रोसेस रहा आपका अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के कि कितना किसको टाइम देना है? सर सब्जेक्ट्स में इंग्लिश तो मेरी स्ट्रांग थी स्टार्टिंग से, तो मैंने उसको मतलब टाइम दिया, पर मतलब वो ठीक था मेरा उसका बेस, तो मैंने उसको उस हिसाब से टाइम दिया। लेकिन रीजनिंग, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में रीजनिंग बहुत, मैं प्रीलिम्स के भी पजल्स बहुत धीरे धीरे बनाती थी, 7 to 8 मिनट्स लगता था एक पजल बनाने में, उसको मैंने बहुत टाइम दिया, 2-3 महीने मतलब मैंने प्रीलिम्स के पजल सॉल्व किए, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज की। और क्वांट्स के लिए सबसे बड़ी चीज जो वायरल मैथ्स के वो जो क्लासेस की थी, उससे मेरी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज हुई। फिर प्रीलिम्स में मेरे को क्वांट्स के लिए स्टार्टिंग में डर लगता था, पर जो अगला साल था उसमें तो बिल्कुल मतलब ठीक था कि प्रीलिम्स में क्वांट्स भी हो जाएगा वायरल मैथ्स की वजह से। और आपके फाउंडेशन बैचेस किए थे मैंने, वही ब्रह्मास्त्र वाले और जो थे बाकी वो सारे किए थे मैंने कंप्लीट, सारे ये- बेसिक्स, उसके नोट्स भी ये- बनाए मैंने। ये नाम आपको मेरे ही बैच में मिलेंगे, ऐसे अगड़म तगड़म वाले। यस सर, सही है। ये मैंने अपनी सिस्टर को भी सजेस्ट किए, वो भी अभी तैयारी करेगी ना, तो उसी उसको मैंने ये वाले सारे बैचेस सजेस्ट किया आपके। हाँ, नाइस, वेरी नाइस। और जीए के लिए तो मतलब जीए तो ठीक था, मेरा इतना स्ट्रांग पॉइंट नहीं था, पर मैंने उसको ऐसा रखा कि हाँ मेरे को इसकी वजह से दिक्कत ना आए, मतलब सेक्शनल की दिक्कत ना आए। बाकी तो मैंने उसको भी दिया टाइम, पर बाकी जो स्ट्रांग थे उनको ज्यादा दिया ताकि स्कोर ओवरऑल इंक्रीज कर जाए बस। अच्छा, और रीजनिंग के लिए आपने किसे फॉलो किया? सर सौरभ सर को। और मतलब स्टार्टिंग में बेस मैंने सोना मैम का मतलब देखा था, वो जो मिसलेनियस टॉपिक्स उनके मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ आए। फिर बाकी मैंने मेंस के जो पजल्स थे वो सौरभ सर की रैंकर्स वाली क्लास से किए थे। बाकी Nice. बाद में सेकेंड ईयर में तो मैं मॉक्स ही लगाती थी रीजनिंग के लिए, क्लासेस नहीं थी कोई। हाँ, फिर एक बार प्रो हो गए तो फिर आपको अपने आप से ही समझ आ जाती है सारी चीजें। यस। करेक्ट करेक्ट। और इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए पहले तो मैंने संतोष सर को फॉलो किया था, फिर लेकिन वो शायद अब नहीं थे, तो फिर मैंने अनुभव सर को फॉलो किया। उनके एडिटोरियल क्लासेस ही देखती हूँ मैं बस इंग्लिश के लिए, बाकी मेंस के मॉक लगाती हूँ। अरे वाह, चलो बहुत अच्छा रहा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और यस आप भी सर। घर पे ही हो कि यस आसपास? सर, मैं घर पर ही हूँ। यस सर। तो बुलाओ, फिर मम्मी को बुलाओ, आसपास हो तो। यस सर। नमस्ते सर। आज ऐसा लग रहा है कि मदर्स डे है, नहीं? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार 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 आंटी जी, कैसी हैं आप? बस ठीक है सर, आप सुनाएं। हम बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्ची का रिजल्ट आया, आपने मेहनत करते हुए देखा होगा बच्ची को इतने टाइम से, और आज वो उसको चीज मिली जो वो चाह रही थी इतने लंबे समय से। मेहनत तो बहुत की है सर इसने तो। तो ये तो सच बात हो गई ना कि मेहनत करने से हो जाता है। हाँ जी सर। बच्ची सर, आपके सामने कभी परेशान हुई? ये तो खाना पीना भी इसने छोड़ दिया था सर बीच में, पढ़ाई के चक्कर में। ओहो हो, मैं अपने सेशन में बोलता भी हूँ कि अगर घर वाले ये कहना छोड़ दें, मतलब ये कहना शुरू कर दें कि बेटा पढ़ लो वरना बीमार, मत इतना मत पढ़ो वरना बीमार पड़ जाओगे, समझ जाओ सफलता होने वाली बहुत जल्द। तो मम्मी पापा अगर ये कहना शुरू कर दिए बेटा खा लो, बस करो, मत पढ़ो, तो समझ जाओ आप सच में एक एक्सट्रीम लेवल को पार कर रहे हो। यस सर। तो तो यहाँ पे बच्ची, पापा बैठे हैं। अच्छा पापा भी हैं? यस। नमस्कार सर। नमस्कार अंकल जी, कैसा लग रहा है आपकी बिटिया अफसर बिटिया बन गई? बस बहुत अच्छा लग रहा है सर। और ये सर आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ना, ये इसका बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में और ये प्लेटफॉर्म नहीं होने से थोड़ा लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल पड़ जाना था। हाँ, ये बहुत अच्छी बात। बाहर भेजने के लिए फिर थोड़ा दिक्कत होती। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा मतलब श्रेय आप लोगों को जाता है सर।
सब पूरी टीम है हमारी, और ये हमारे जो फाउंडर सर हैं उन्होंने भी यही सोच के इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया कि गांव-गांव तक पहुंचना है, क्योंकि गांव के बच्चे, सारे बच्चे शहर नहीं पहुंच सकते, और जितनी भी अच्छी कोचिंग्स होती थी वो कहीं ना कहीं शहरों में ही होती थी। तो आज अड्डा 24/7 की मदद से आज बच्चे घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, और 24 घंटा पढ़ना चाहें तो 24 घंटे पढ़ पा रहे हैं। और इसका दूसरा सर ये है कि ये चीज अभी डिस्क्लोज भी नहीं है किसी को भी, ये बच्ची तैयारी कर रही है पास पड़ोस में या किसी रिलेशन में या किसी को भी, कि ये तैयारी कर रही है ये। क्योंकि अगर जैसे एग्जाम में फेल हो जाए तो थोड़ा डिमोटिवेट करते हैं लोग ना, मतलब कि इस तरह से। तो इनको मैंने मतलब इस ऑनलाइन के कारण हम मतलब इसको अपना मतलब ऐसा भी दे सकते हैं कि आप चुपचाप अपना तैयारी करते रहो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभी तक किसी को मतलब आप लोगों को और हम लोगों को और जो हमारे बाहर के जो क्लोज इसके हैं उनके अलावा और किसी को भी पता भी नहीं है कि भाई इसने तैयारी भी कर रही है कि नहीं कर रही किसी चीज की। तो आराधना बेटा, आपकी स्ट्रेटजी में सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी यही थी सिलेक्शन की। यस सर, यस सर, वही। नहीं तो डीमोटिवेशन मिलता है जब लोग ताने मारते हैं ना, तो वो अलग ही लेवल का डीमोटिवेशन देते हैं फिर। हाँ, और ऊपर से फेलियर का जो ताना होता है वो तो एक है Yes. ही, दूसरा ताना ये होता है कि अरे क्या करोगे पढ़ा लिखा के लड़कियों को, बस यस सर, सर, है ना। तो तो ये ये चीज बहुत हमने- हैट्स ऑफ। और प्लेटफॉर्म अगर ये नहीं होता तो हम ये चीज कर नहीं पाते। अगर इस तरह का ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म आपका नहीं होता तो जो हम लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से हम नहीं कर पाते इसको, क्योंकि फिर बाहर भेजते, शो होता, सबको पता चलता, फेलियर होने के बाद फिर इनको भी थोड़ा सुनना पड़ता कि आप उसमें गए थे क्या हुआ, तो बच्चा थोड़ा सा हल्का सा टूटने लगता है। तो वो माँ बाप के सामने कुछ नहीं होता, चाहे 4 बार ये ना सक्सेस हो, 5 बार सही ना हो, बात, कोई सही दिक्कत नहीं। तो ये सर, ये सब सारी चीजें असली मिली दबाव तो बाहरियों का होता है, बाहर के लोग ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, जो कि उनका हाँ सर, योगदान कुछ नहीं होता है। हाँ, उससे फिर बच्चे को थोड़ा महसूस होता है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, करेक्ट। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आराधना बेटा। यस सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस सर। ओके, तो अब नंबर आता है गौरी सिंह का। हेलो सर। गौरी बेटा कैसे हो? सर बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एसबीआई पीओ में भी हो गया था, अब आईबीपीएस पीओ में अभी आई थोड़ी वाज देर पहले आप ही का जिक्र हम कर रहे थे। यस आई वाज कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, क्योंकि मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू बेटर हुआ था एसबीआई पीओ से। बट ओह। स्टिल जब आप हाँ सर, बट स्टिल जब आप रिजल्ट खोल रहे होते हो तब बहुत डर लग रहा होता है। तो वो आज मेरे साथ हो रहा था। ऑल्दो एसबीआई पीओ ऑप्शन था मेरे पास, बट स्टिल सब चाहते हैं कि हर एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। हाँ, 100%। और क्या, आपका तो लास्ट टाइम मैसेज आया था, मैंने कहा था कॉल करेंगे बट हम कर नहीं पाए थे ना। यस सर, यस सर, चलो कोई बात नहीं, दो दो खुशियों के साथ हम आपके साथ जुड़ गए। यस सर। तो कैसी रही आपकी प्रिपरेशन जर्नी? कितने समय पहले आपने शुरू किया था? सर मेरा ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं। 1.5 2 इयर्स, 1.5 एकदम फुल फ्लेजेड मान सकते हैं, एंड वैसे 2 इयर्स मान सकते हैं। एंड अड्डा 247 से ही मैंने स्टार्ट किया था, तब बेस मेरा वहीं से ही हुआ है। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस से मैं बाहर हूँ। कोई इशू नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी फाउंडेशन क्लासेस मैंने आपकी ही करी है सारी। मैथ्स एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगी कि मेरी मैथ्स बहुत वीक है। अच्छा। बहुत ही वीक थी मेरी मैथ्स। क्लास 8 तक मेरे पास मैथ्स थी, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी मैथ्स। मतलब इट वाज लाइक कि मेरी इतनी वीक थी कि मुझे बस भागना था मैथ्स से, कि बस मैथ्स मुझे पढ़नी ना पड़े। बट फिर वही है कि जिस चीज से आप भागते हो वही आपके पीछे आती है। तो मेरे हाँ, साथ वैसा ही कुछ हुआ। बट जैसे जैसे फाउंडेशन क्लासेस आपकी देखी, वायरल मैथ्स के जो स्पीड मैथ्स के सेशंस होते थे वो देखे, और रेगुलरली लगाया, कंसिस्टेंसी रखी, तो मेरी मैथ्स काफी इम्प्रूव हुई। और टेबल्स याद करी, क्यूब्स याद किए, स्क्वायर्स याद किए, सब कुछ किया उसके बाद। मतलब काफी इम्प्रूवमेंट हुआ मेरा मैथ्स में। नहीं, आपने आईपीएस पीओ निकाला है मैडम। यस सर। तो कोई अगर सेगमेंट वीक रहे तो आप ये सपना देख भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपने यस वाकई, सर, अगर यस सर, बचपन में कोई सब्जेक्ट वीक था तो आपने उसके ऊपर 100% काम किया होगा और अच्छा किया होगा, तभी आप इस मुकाम पर आज पहुंच पाए हो। यस तो सर। बाकी भी बात है। इंग्लिश एंड रीजनिंग भी मेरा अड्डा 247 से अनुभव सर, सोना मैम एंड सौरभ सर के थ्रू ही मेरा हुआ है मेनली। बाकी मॉक टेस्ट भी मेरे जो टेस्ट प्राइम होता है अड्डा 247 का, वही मैंने ले लिया था, उसी के ही सारे मॉक्स लगा के सब मेरा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
Yes. कैसे तैयारी की आपने जीए की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बड़ा ही पेन पॉइंट होता है कि सर जीए कैसे पढ़ें, और सर जीए मेरा भी तो थोड़ा था कि मतलब क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, आप कुछ जितना भी कर लो वो कम ही रहता है। बट जीए में मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि रोज करंट अफेयर्स की क्लास तो लगानी ही थी। 1 घंटे की क्लास रहती है, आशीष सर की लगाती थी मैं, और वही रोज लगाती थी। उनका जो डेली का सेशन रहता था, बाकी रिवीजन तो करना ही है, जो आप मंथली कर सकते हो या वीकली रिवीजन भी कर सकते हैं, तो वो मैं करती थी। चलो बहुत बढ़िया। और कहाँ पर हो आप कहीं बहुत ही अच्छी जगह दिख रही है वैसे पीछे। नहीं सर, एक्चुअली मैं अभी आई हुई हूँ, मेरे ब्रदर की डॉटर का फंक्शन है, तो हम लोग वही बुकिंग वगैरह कराने आए हैं। अच्छा, तो वही उसी के लिए आए हैं। बाकी यही चल रहा है सर। आज तो सब बहुत खुश थे कि सब में सिलेक्शन हो गया। अच्छा तो ये बताओ मुझे, प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे कैसे पढ़ाई की और मेंस के लिए आपने कैसे कैसे, हर एक सब्जेक्ट वाइज आप थोड़ा सा गाइड कर दो बच्चों को, क्योंकि सर आप उन प्रीलिम्स बच्चों में हो में जिनकी मैथमेटिक्स वीक रही है, तो यस सर। 90% बच्चे ऐसे ही होते हैं। सर प्रीलिम्स में तो पहले जब आपका बेस बन जाए, पहले तो बेस बनाना जरूरी है, फिर उसके बाद जब बेस बन जाए तो फिर तो मॉक्स ही लगाया मैंने, सिर्फ मॉक्स लगा के फिर उसको एनालिसिस भी किया। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, वो भी देखना पड़ता है। तो ठीक है। मेन तो प्री के लिए तो मॉक्स ही रहते हैं, हम्म। और मेंस में भी फिर ये रहता है कि उसमें भी आप पहले अपना क्लासेस करो, उससे क्वेश्चंस लगाओ। फिर उसमें भी मॉक्स रेगुलरली तो नहीं दिए थे मैंने, ऑल्टरनेट डेज देती थी, और वो भी सेक्शनल मॉक्स देती थी, कभी कभी फुल लेंथ मॉक्स भी देती थी, तो वो हेल्प करता था काफी। चलो बहुत बढ़िया। यस सर। ये मुझे जानना है थोड़ा सा आपसे कि प्रीलिम्स आपका हो गया, यस मेंस सर। आपका हो गया, एक इंटरव्यू का सेगमेंट भी आईपीएस पीओ में जुड़ता है, यस सर। यस सर। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है, कैसे आपने उसके बारे में अपने आप को प्रिपेयर किया। सर उसमें तो मेनली यही रहता है कि आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहो। उसके अलावा आप जहाँ रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूछते हैं उसके बारे में। जैसे आईबीपीएस पीओ में मुझसे यूपी के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, आप यूपी में और कहाँ से हो। से लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से ही हो आप। यस सर। नाइस, वेरी नाइस। तो वही बाकी आई ऑल मेरी फैमिली पूरी बैंकर है, तो उससे भी मुझे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे कि हाँ आपके यहाँ सब बैंकर है, तो आपको पता है कि कितना स्ट्रेस रहता है, तो आपको क्यों बैंक में आना है, ये हाँ। सब पूछा था। अच्छा, तो कौन ये कौन है आपकी फैमिली में बैंकर। सब पापा, भाई, भाभी, दीदी, जीजू सब बैंक में। मतलब आरबीआई आप ही चला रहे हो क्या। नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब एक पर्सन और ऐड हो गए इस पूरी यस जर्नी में। सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। मैम पूछना है। थैंक यू सो मच। गौरी, मैं आपसे बस इतना जैकेट सेम है आप दोनों। ठीक है, अच्छा है। गौरी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था रिजल्ट देखने के बाद। मैम मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो एसबीआई पीओ में जब मेरा हुआ था तब था। वैसे तो जो मेरा हाँ। असली रिएक्शन निकला था वो सिर्फ मेरी आंखों से आंसू ही आए थे। मेरी मम्मी भी बहुत रोई थी, और बाकी सब मेरे घर में बहुत 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 खुश हुए थे। आज भी बहुत सब खुश थे कि हर एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है, तो सब आज भी ट्रीट मांग रहे हैं, आज भी पार्टी चाहिए सबको। नहीं तो बनती है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो सालों से तैयारी कर रहे हैं। आपके हाथ में एसबीआई पीओ भी है, आईबीपीएस पीओ भी है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और जितने भी स्टूडेंट से हम बात कर रहे हैं, सब ये जरूर बोल रहे हैं कि हम तो रोए ही, और मम्मी भी रोई, पापा भी रोए, पूरे घर में सब रोने लगे। तो मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि वो स्ट्रगल सिर्फ आपका ही नहीं था, आपके पेरेंट्स का भी रहा था। उन्होंने आपको समय दिया, काफ़ी चीज़ें सुनी भी होंगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद वो आपको बोल देते कि आप ये कर लीजिए, बट उन्होंने अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली और आपको फ्री किया उस चीज़ों से। ठीक है, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूंगी, जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पे, बच्चों, जब आप लोग तैयारी कर रहे थे, क्या उसके साथ साथ आप और भी कुछ काम कर रहे थे, जैसे कि क्या आप कोई ट्यूशन ले रहे थे, या फिर आप घर के कामों में अपनी मदर की हेल्प कर रहे थे, या फिर कोई और काम बाहर जाके कुछ कर रहे थे, कुछ क्या साथ में ये भी चल रहा था आपका। तो यस मैम, मेरी प्राइवेट जॉब भी थी, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। वो मुंबई बेस्ड कंपनी है, बट वर्क फ्रॉम होम था मेरा।
तो साथ में मेरी जॉब भी थी 9 to 5। 9 to 5 जॉब होने के बाद लड़की ने पीओ निकाल लिया, बहुत बढ़िया बात है, इसके लिए तो क्लैपिंग Clap है भाई। बहुत बड़ी बात थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, और यहाँ पे शायद से अर्पिता भी कुछ बोलना चाहती है। अर्पिता, यस, आप भी बताइए। मैम, मैंने तब पीजी के लिए भी तैयारी करी थी, पीजी एंट्रेंस, क्योंकि मैं फ्रेशली ग्रेजुएट थी, तो एज अ बैकअप पीजी भी चाहिए था मुझे, तो इसीलिए तब पीजी एंट्रेंस भी दी थी और मेरा हो भी गया तुरंत अरे। कॉलेज में। तो इसीलिए पीजी के कोर्सेज क्लास चलेंगे, फिर रात को आकर मॉक देना है, क्लास करना है, तो वो सब भी चल रहा था। मतलब आप लोग विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जांपल बनते मुझे जा रहे पता था, वो बस एक ही चीज नहीं, वो एक साथ बहुत सारी चीजें लेके चल रही होती हैं। बहुत अच्छा है ये तो। और यहाँ पे हो। शिवांशी। शिवांशी यस मैम। मैम, मैं कैट का भी प्रिपेयर कर रही थी, मेरा लास्ट ईयर भी आईएम्स वगैरह मिल गए थे मुझे, बट मुझे मतलब मेरा दिल आईबीपीएस पीओ में ही था, तो मुझे ऐसा था कि मुझे वापस यही करना है, 1 साल और दे दो, मैं निकाल के दिखाऊंगी। तो इस बार बहुत फिर बढ़िया, बहुत मैंने बढ़िया। कर लिया। इस बार भी आईएम्स वगैरह का इंटरव्यू भी लगा हुआ है, अब सब में जाके बोलूंगी। कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। अब मुझे नहीं आना। अच्छा नवनीत सर, क्या आपको लगता है इसे बता देना चाहिए ना? हम्म, जैसे अगर हमारा सिलेक्शन हो गया है, हम्म, तो अब किसी कोई और इंटरव्यू है स्टूडेंट का, हम्म। तो क्या उसे बता देना चाहिए ऑनेस्ट होके कि हाँ मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड? इंटरव्यू क्यों देना है अब तो वो आपको जाना तो है नहीं वहां, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा बताओ कि मेरा अब सिलेक्शन हो चुका है, मैं तो अब यहाँ पर हूँ, मैं कहीं नहीं आने वाली। अच्छा, वो तो है, क्योंकि मेरे को यही करना था, मतलब लेटर इन लाइफ करूंगी एमबीए, अपने अपस्किलिंग के लिए करूंगी, बट मुझे बैंक में ही रहना था। बिल्कुल बिल्कुल। आराधना से पूछ लेते हैं जल्दी से। आराधना, आपका कुछ? नहीं सर, मैं तो बस पिछले साल से बैंक की प्रिपरेशन कर रही थी, काम भी मम्मी नहीं करने देती थी, वो तो मम्मी खुद ही करती थी, मेरे को तो बस पढ़ने के लिए कहा गया था, तो वो मैं पढ़ रही थी बस। कितने भाई बहन हो आप लोग? सर, एक सिस्टर है मेरी और एक ब्रदर भी है, छोटे हैं दोनों मेरे से। दोनों छोटे? हाँ, तो दोनों काम कर लेते होंगे आपके हिस्से का। यस सर, हाँ वही करते थे, वही उठते थे मेरी जगह पर। प्रॉब्लम होती तब जब आप सबसे छोटी बहन होते। हाँ वही, हाँ छोटे बच्चों को ज्यादा होता है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। ये स्माइलिंग फेसेस हम लोग इसी दिन का वेट कर रहे होते हैं, पूरे साल पढ़ा रहे होते हैं, और हम चाहते हैं कि अंत हमारा ऐसा ही हो कि हम ऐसे बच्चों का स्माइलिंग फेस देखें, उनके ऐसे थॉट्स सुने, उनको हम सफल होते हुए देखें, अपने सपनों को पूरा करते देखें, और साथ ही साथ अपने सपनों के साथ साथ अपने जो माँ बाप हैं जिन्होंने बचपन से आपको इतना बड़ा किया और एक उम्मीद के साथ किया कि आने वाले टाइम पे ये बच्चे भी कुछ बड़ा करेंगे और हमारे घर का, हमारा नाम रोशन करेंगे, और आप कहीं ना कहीं उन चंद बच्चों में हो जो ये सच में ये मुकाम हासिल कर पाए। क्योंकि सोचना, कहते हैं ना कि पॉसिबिलिटी तो हर एक बच्चे की है कि अचीव कर लेगा, बट पॉसिबिलिटी पे बिलीव नहीं करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी पे बिलीव करना चाहिए। हर एक बच्चा नहीं कर पाता, वही कर पाता है जो सच में मेहनत करता है, जो सच में सिर्फ और सिर्फ शिद्दत से एक ही चीज सोच रहा होता है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो बहुत बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिल करके, और थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। कुछ टाइम बाद आप लोग अपने बाकी अपने जो घर के बच्चे होंगे और जो आस पड़ोस के बच्चे होंगे जो मिसगाइडेड होंगे, है ना, आप जॉब करोगे, अच्छी बात है जॉब करना, बट साथ ही साथ आप अपने बाकी भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को भी गाइड करना, उनको सही राह दिखाना, सही दिशा दिखाना, क्योंकि भ्रमित करने वाले लोग बहुत हैं दुनिया में। ठीक है, बहुत हैं। आप देखो, इंस्टाग्राम ओपन कर लो, यूट्यूब ओपन कर लो, तो सेम सेम मोबाइल फोन में, सेम ऐप में जितनी आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं उससे कहीं ज्यादा आपको खराब चीजें मिल रही हैं, राइट? तो हमारा चुनाव होना चाहिए कि हम अच्छी चीज को पकड़ के रखें और आगे उसको लेके बढ़े, बट फिर भी डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज होती है कि हम शिफ्ट कर ही जाते हैं। तो अब आप लोग इस पोजीशन पर हो कि अब आप लोग कुछ गाइड करोगे, कुछ बोलोगे ना, तो लोग सुनेंगे आपकी बात। तो आप अपना वो रोल प्ले जरूर रखिएगा, अपना जॉब करिए साथ में, लेकिन साथ में आपके आसपास कोई अगर बच्चा है, कोई बच्ची है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए और उन्हें भी गाइड करिए कि हाँ, जैसे मैंने कर दिखाया वैसे आपको भी करके दिखाना होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, थैंक यू सो मच। बस एंजॉय करो, हमने आपको बहुत समय ले लिया, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एंड Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन।